हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप 2026 के लिए जो मैंने मैथ का सैम्पल पेपर स्टार्ट किया है। आज ये सैम्पल पेपर 3 है। तो दोस्तों हम बता दें कि जितने पिछले साल एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे किसी भी राज्य में हो, आप मतलब इस साल आपको देना है एग्ज़ाम एनएमएमएस का या फिर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना का, तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि आज मैं जो कराने वाला हूँ 2018 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे मैथ के, उन सभी प्रश्नों को हल कराने वाला हूँ। इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाल दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक उसका दे दूँगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का जो कि पहला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से। पहला प्रश्न है कि -1/2 भागे -1/3 कोष्ठक बंद भागे 2/7 इसका मान पूछा है आपको। विकल्प में दे दिया 1/7, 2/7, 3/7 या -3/7। इसमें से कौन सा विकल्प होगा आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है ना, ये बोर्ड मास के प्रश्न है और चूंकि हमको बोर्ड मास के प्रश्न आने चाहिए। BODMAS। बी से होता है ब्रैकेट, पहले कोष्ठक को हल करते हैं। ओ से होता है ऑफ, माने पहले का को करते हैं। डिवाइड माने होता है भाग को हल करते हैं। फिर उसके बाद गुणा वाले को करेंगे। ऐड माने जोड़ को करते हैं। सब्सट्रैक्शन माने घटाना को करते हैं। ठीक है, पहले इसको फिर इसको 3 4 5 6 इस क्रम से इसको हल करते हैं। चलिए इसको कैसे हल करेंगे, चूँकि 2018 में पूछा गया प्रश्न है, आप जाके देख सकते हैं। इसको इस प्रकार से लिख लेंगे। माइनस है, अब भाग है तो भाग को जब बदलेंगे गुणा में तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 7/2 हो जाएगा। ये -1/2 भाग है। अब देखिए गुणा करेंगे, 7 एक कम 7, 3 दूना के 6 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ये -1/2 है, भाग बदलेंगे गुणा में तो ये पलट जाएगा, अर्थात 6/7 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 2 एक कम 2 और 2 तिहाई 6, तो 3 का गुणा 1 करेंगे 3 एक कम 3, ये 7 हो जाएगा। ये माइनस और माइनस मिलके कट के प्लस बन जाते हैं ना सब, 3/7। 3/7 विकल्प संख्या 3 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से अगर बोर्ड मास के प्रश्न आपको पूछते हैं तो इस प्रकार से आप इसको हल कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सेकेंड नंबर। दो सही 1/5 भागे 3/5 ये विकल्प प्रश्न है, आप इसको हल कीजिए। तो इसका आपको क्या पूछा है, इसका मान ज्ञात करना है। आपको दे दिया है विकल्प है 10/3, 33/10, फिर आपके विकल्प है 9/3, फिर चौथा विकल्प है 11/3। तो देखिए ये जो आपको विश्वास नहीं होगा, ये प्रश्न आपको पूछे गए हैं। आप हमारे यहाँ पे देख सकते हैं पूरे मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से इसको हल करवा रहा है। ये पूछा गया है, इसका मान आपको बताना है। तो कैसे हल करना है, बहुत आसान है। इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना के 10, 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 भागे 3/5 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको अगर आप चलें हल करने के लिए तो देखिए अगर इसको हल करना होगा तो कैसे हल करेंगे बताते हैं आपको। जैसे ये क्या हो दिया हुआ है, यहाँ पे 5 दूना के 10, 10 में जोड़ देंगे तो 11/5 भागे 3/5। चूँकि भाग है, अब कैसे इसको हल करेंगे तो देखिएगा, ये हो जाएगा 11/5, भाग को बदलेंगे गुणा में तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/3। तो 5 से 5 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 11/3 हो जाएगा। अर्थात विकल्प हमारा चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन संख्या पूर्ण घन नहीं है। आपको हम विकल्प दे रहे हैं, बताइएगा। पूर्ण घन नहीं है, जैसे 27 पे 3 0 पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प है आपका 1000, तीसरा विकल्प है आपका 125 और चौथा विकल्प है 900। अब देखिए आपको बताना है कि कौन पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन, तो देखिए इसमें से छांटना होगा पूर्ण घन, अर्थात अगर इनका घनमूल निकाला जाएगा तो पूरा पूरा अंक में किसका नहीं प्राप्त होगा वो बताना है। अब देखिए हम जानते हैं कि 3 का घन क्या होता है, 27 होता है।
और 1000 है तो ये 0 आ जाएगा, अर्थात ये 30 का घन है, ये 10 का घन है और ये 5 का घन है, क्योंकि अगर 5 का गुणा 5 करेंगे तो 125 आ जाएगा। लेकिन ये देखिए 900 किसी संख्या का घन नहीं है, ठीक ना। 900 क्या है, 900 30 का वर्ग है, ख्याल कीजिए 30 का वर्ग है, मगर घन नहीं है, इसलिए ये वाला विकल्प आपका गलत हो जाएगा। यही आपसे पूछा है कि कौन घन नहीं है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले की तरफ। अगला है हमारा आगे प्रश्न दिया है, अजय ने एक सिलाई मशीन 2500 रुपये में खरीद कर उसे 3000 रुपये में बेच दिया, तो अजय को लाभ बताना। देखिए अजय एक नाम का एक लड़का है, उसने सिलाई मशीन क्रय किया है, अर्थात खरीदा है। क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य 2500 है, और उस सिलाई मशीन को उसका विक्रय मूल्य कितना है, तो उसका विक्रय मूल्य 3000 है। क्या है, 3000 रुपया है। तो आपसे पूछा है लाभ पूछा है, तो बताइए कि 15% का लाभ हुआ कि 20% का लाभ हुआ या 16% का लाभ हुआ या आपको 25% का लाभ हुआ। अब देखिए लाभ कैसे पता करते हैं, हम देख रहे हैं कि 2500 रुपये का वस्तु खरीद कर 3000 में बेच रहा है, अर्थात तो उसको लाभ न होगा। तो लाभ कितने का हो गया, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं, तो 3000 में से 2500 घटाएंगे तो सबको पता है कि 500 रुपया आएगा, ठीक है। अब इसको बदलना होगा किस में, परसेंटेज लाभ में। तो परसेंटेज लाभ का सूत्र होता है लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कितना का हो गया, 500 का हो गया, गुणे 100 कीजिएगा। अब कितना में उसको खरीदा था, तो इसको खरीदा था 2500 में। कितने में खरीदा था, 2500 में। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 5 25, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूना के 10, अर्थात उस व्यक्ति को 20% का क्या हो गया, लाभ हो गया, 20% का लाभ हो गया। उम्मीद है कि दोस्त मेरे लाभ हानि के सवाल अगर आप पूछते हैं आपसे मतलब परसेंटेज लाभ परसेंटेज हानि, तो आप कुछ इस प्रकार से कर पाएंगे, ठीक है। बस मैं इंक डाल लेता हूँ थोड़ा सा, तब आगे आपका क्लास कंटिन्यू चलती है। तो आज हमारे सिंपल पेपर 3 है। देखिए आप इस वीडियो को कभी भी देखिए, लेकिन एक जैसे प्रीवियस ईयर से हल करने से ये पता चल जाता है कि कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो यही मैंने स्टार्ट किया हुआ है और इसको आप पूरा देखिएगा। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न नंबर हमारा 5वां होगा। 5वां दिया हुआ है, यहाँ पे एक त्रिभुज बना दिया गया है, ये दिया है 80 अंश, चूँकि ये दोनों भुजा बराबर दे दिया है, इसका नाम ए है, बी है, सी है। तो आपसे पूछा है कि कोण ए का मान बता दीजिए और कोण सी का मान बता दीजिएगा। चलिए आपको हम बताते हैं। देखिए मतलब इसका वाला मान पूछा है और आपसे ये वाला मान पूछा है। देखिए क्या होता है कि अगर कोई त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है, अर्थात कोण ए, कोण बी, कोण सी, अगर इसको जोड़ेंगे तो 180 अंश आएगा। तो ए देखिए अब इसकी दोनों भुजा बराबर है, तो एक थ्योरम चलता है कि कोई त्रिभुज की अगर दो भुजा आपस में बराबर है तो इसके सामने वाला कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस भुजा के सामने का कोण ये है और इस भुजा के सामने का कोण ये है, तो ये दोनों भुजा जो होंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। तो 80 प्लस यक्स बराबर 180 अंश हो जाएगा। तो x को x में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये 80 इधर चला जाएगा तो 180 माइनस 80 हो जाएगा। तो 180 में से 80 जाएगा तो 100 बचेगा। तो x का मान पता करना होगा तो कितना आ जाएगा, 50 अंश। कितना अंश, 50 अंश। तो आपका a का भी मान 50 अंश हो जाएगा और ये c का भी मान 50 अंश हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आप कोई भी त्रिभुज दिया रहेगा, अगर ए को दे देगा मान एक कोण का और दो कोण का पूछेगा और ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या रहते हैं, बराबर हो जाते हैं। ये थ्योरम है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है छठवां, 15 संबंध x समानुपात 18 संबंध 12, तो x का मान बताइए। जिसको जिसको पता है वो हमसे पहले लगा दे। विकल्प है 12, 15, 17, 17, 15, 20, चौथा विकल्प है 10। क्या होगा? अब अगर पहला सैंपल पेपर हमारा देखे होंगे वीडियो, ये तीसरा हम बना रहे हैं, ठीक है। अगर पहला देखे होंगे तो हम बताए थे, उसमें इस टाइप का प्रश्न बताया गया था। उसमें ये एक हमारा 5 संबंध है, x समानुपात 18 संबंध 12 है। ये दोनों बाह्य पद होते हैं और ये दोनों मध्य पद होते हैं। तो बाह्य पद का बाह्य पद में गुणा कर देते हैं, बराबर होते हैं सब x गुणे 18 के। अब इसको हल करना है, चूँकि x का मान बताना है तो 18 को नीचे लेके आइए, तो 15 गुणे 12 बटा में 18 और x। हल कीजिए इसको 6 से, 6 दूना के 12, 6 त्रिक 18, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, तो 5 का गुणा 10 2 में करेंगे तो 5 दूना के 10, अर्थात x का मान क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी प्रश्न आते हैं। अगर आप इस प्रकार के कंसेप्ट नहीं पढ़े और हमसे मैथ पढ़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे मैथ को बेसिक से सिखाया हूँ और वहाँ पे मैं पूरे एकदम एक एक कंसेप्ट को सिखाया हूँ, वहाँ से आप सीख सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला है वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना। जैसे एक संख्या दे दिया है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है, चौथा प्रश्न था, सातवां मान लेते हैं, भुला गए हम। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 पर 2 2 4 6 0 2 2 4 फिर 3 इतना किलोमीटर है। तो इसको ना कर है ना कि आप वैज्ञानिक संकेतन रूप में लिखिए, वैज्ञानिक संकेतन रूप में इसका मान लिखो। चलिए आइए आपको बताते हैं वैज्ञानिक संकेतन रूप क्या होता है। जैसे वैज्ञानिक संकेतन रूप ये कहता है, जैसे मान लीजिए आप कोई ABC संख्या लिखे हैं तो इसको ऐसे ना करके बस एक अंक छोड़िए इधर और उसके बाद दशमलव के रूप में व्यक्त करके लिख दीजिए। तो कैसे लिखेंगे? जैसे ये देखिए, यहाँ पे 15 पक्का को 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 4 2 6 1 7 7 को 0 है, लेकिन दशमलव चूँकि यहाँ पे स्थित है। तो अब वैज्ञानिक संकेतन मान का होता है ना कि केवल एक अंक छोड़िए उसके बाद दशमलव लगा दीजिए। तो दशमलव को यहाँ लगाना होगा, तो जितना अंक लेफ्ट लेके जाते हैं ना उसको 10 की घात पे लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अंक घुसका के इधर ले गए हैं हम लोग। तो जब इधर ले जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब लेफ्ट साइड दशमलव को ले जाते हैं तो इसके ऊपर घात चढ़ जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा वैज्ञानिक संकेतन मान हो जाएगा, ठीक है। अगर यही कर देता कि 45 को लिखिए वैज्ञानिक संकेतन में, दशमलव यहाँ है, उठा के यहाँ लेके आए, तो 4.5 गुणे 10 पर ये एक अंक ले गए तो एक घात हो जाता, ठीक ना। अब देखिए इधर से लेके आना होगा, 0.008 1 है। अगर इस संख्या को कहेंगे वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए तो दशमलव के बाद तो इधर 0 है, तो ये गलत है, ये नहीं होगा। इधर इसको अब इधर लेके आना पड़ेगा, इसके बीच में, चूँकि 8 आ जाएगा और इधर से नहीं मतलब है। तो 1 2 3 दशमलव को हमने 3 अंक लेके आया है, लेकिन किधर? राइट की तरफ लेके आ रहे हैं, तो राइट की तरफ माइनस लगा देते हैं। 1 2 3 3 लिखेंगे और कितना अंक माइनस लगा देंगे, क्योंकि वो राइट की तरफ आ रहा है। तो जब राइट की तरफ दशमलव आता है तो माइनस, जब लेफ्ट जाता है तो प्लस होता है, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझे होंगे लोग। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एकदम सिलेक्टेड प्रश्न है मेरे भाई, अगर आप चाहते हो तैयारी करना तो आप इस प्रश्न से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से, देखिए ये समांतर रेखा खींच दिया है और यहाँ पे एक तिर्यक रेखा यन काट रही है। इसका P नाम है, इसका Q नाम है, इसका R नाम है। अगर ये वाला कोण 65 अंश का है तो ये वाला कोण आपसे पूछा है, विकल्प में दे दिया है 115 अंश, 25 अंश, 30 अंश और 65 अंश। अब आपको फाइंड आउट करके बताना है कि x का मान क्या होगा।
जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, सुनिएगा। जैसे अगर कोई सीधी रेखा गई होती है, समांतर रेखा, उसे कोई तिर्यक रेखा काटती है ना, तो देखिए कितने कोण बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 वो कोण बनते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये ए बन जाएगा और ये बी बन जाएगा, तो इन दोनों का योग एक सरल रेखा पे कोण जो बनते हैं 180 अंश के बनते हैं। तो ये दोनों को अगर जोड़ेंगे ए प्लस बी को, तो हमारा 180 अंश बनेगा। अब देखते हैं, जैसे अगर हमको ये जितना कोण होगा उतना ही कोण ये भी होगा, ठीक है, संगत कोण से। ये जितना कोण होगा, क्योंकि इस आके इधर मुड़ जा रहा है, तो इधर आके इधर मुड़ जा रहा है, तो ये वाला भी कोण कितना अंश का हो जाएगा, उतना ही अंश का हो जाएगा। फिर सुनिए, अब एक होता है शीर्षाभिमुख कोण, इसका इस शीर्ष का दोनों आपस में कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखिए शीर्षाभिमुख कोण ये वाला हो जाएगा, तो इसका मान भी ए हो जाता है। इसके शीर्ष से ये सामने एक भुजा है, इसका शीर्षाभिमुख कोण ये वाला भुजा है, और इसका शीर्षाभिमुख कोण ये वाला भुजा है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसके शीर्ष का ये है, इसके शीर्ष का ये वाला कोण, इसके शीर्ष का ये वाला कोण, और इसके शीर्ष का ये वाला कोण आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए जब ये 65 अंश का है, तो अगर हम चाहें तो ये भी कितना का हो जाएगा, 65 अंश का संगत कोण से, और ये भी कितने का हो जाएगा, 65 अंश का संगत कोण से। तो देखिए ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, अभी हम बताए हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर है, इसलिए 65 अंश इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से प्रश्न को हल करते हैं, और कंसेप्ट और थ्योरी को समझे रहेंगे तो आप इसको अच्छे से हल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। कुछ इस प्रकार से आकृति बना दिया गया है, और इसका मान 35 अंश है, और इसका मान बाहर से दे दिया 65 अंश, इसका मान दे दिया x, इसका मान ज्ञात करना है ए बी सी, ठीक है। इस x का मान ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए 9वां प्रश्न है, ठीक है। आप लोग के चक्कर में देखिए सैम्पल पेपर 2 में मैंने बहुत समय, कम से कम 50 मिनट का वीडियो अपलोड किया था, लेकिन क्या हुआ था कि जैसे माइक ही कभी कभी छोड़ देता है, तो मेरी आवाज़ पूरी एकदम साइलेंट हो गई थी, इसीलिए उसको 20 मिनट का ही वीडियो में बना पाया। तो कभी कभी दुख संघर्ष आते हैं, अब उतना मेहनत करने के बाद वो सफल नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं है। आपके भी ऐसे होते होंगे, कोई काम करते रहो, पता चला कि वो हुआ ही नहीं है, तो फिर से हमको करना चाहिए, निराश हताश नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसका मान पूछा है, तो ये ए बी सी है। अब हम जानते हैं कि अगर कोई त्रिभुज बन मिल जाता है हमको, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश है। लेकिन ये 35 अंश है, ये x अंश अंदर की तरफ है, लेकिन ये बाहर की तरफ दे दिया है, तो अंदर की तरफ जाएंगे तो हम जानते हैं एक सरल रेखा पे पूरा जो बनता है 180 अंश का कोण बनता है। कोई सरल रेखा है और उस पर पूरा जो कोण बनेगा 180 अंश का है, तो 180 अंश में तो ये तो 65 का हो गया, तो ये कितने का हुआ, तो 180 में से ना 65 घटा लेंगे, 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा, और 10 में से 5 जाएगा 5, और ये 7 में से 6 जाएगा 1, अर्थात ये हो जाएगा 115 अंश का। कितना, 115 अंश का। x का मान पता करना है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कोण ए का मान 35 अंश, कोण बी का मान 115 अंश, कोण सी का मान नहीं पता है, x दिया है तो x लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, ये 4 और 1 5, 150 अंश हो जाएगा। कितना, 150 अंश। x का मान पता करना है, 150 को इधर लेके आइएगा, तो 150 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये कितने का हो जाएगा, 30 अंश का। कितने अंश का, तो चूँकि जो x अंश हमारा आया है x, वो हमारा कितना का हो जाएगा, 30 अंश का हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम। प्रश्न है कि 35 मीटर त्रिज्या के पहियों को 2 चक्कर घुमाने पर, मान लीजिए 35 मीटर की त्रिज्या वाले पहिए को कितना चक्कर, 2 चक्कर घुमाने पर कितना दूरी तय करेगा, कितना दूरी तय करेगा। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार के अगर प्रश्न जब भी आपको पूछ देना, कोई पहिया है, क्या है, पहिया है, ये एक हमारा पहिया दे दिया गया है, और ये जो पहिए का अगर त्रिज्या की बात करें तो ये पहिए की त्रिज्या 35 मीटर है, 35 मीटर है। अगर इसको 2 चक्कर घुमाएं, एक चक्कर घुमा के
फिर यहाँ से ऐसे ला के यहाँ अगर 2 चक्कर इसका कंप्लीट हो गया तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है बताइए। तो देखिए हमको पता करना पड़ेगा ना कि एक चक्कर घूमने में कितना दूरी तय कर रहा है। तो चूँकि एक चक्कर जब घूमता है तो हम लोग परिधि निकालते हैं, तो वृत्त का परिधि निकालना पड़ेगा। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r होता है, 2 पाई r। तो 2 को 2 लिखिएगा, पाई एक ना हमारी अपरिमेय संख्या होती है, इसका मान 22/2 होता है, आप इसको जानते रहिएगा। आर का मतलब त्रिज्या, मतलब इस केंद्र से यहाँ तक की दूरी कितना है, 35 मीटर है। काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, अर्थात 5 दूना के 10, इसमें गुणा कर देंगे तो 220 मीटर एक चक्कर में चल रहा है। तो चूँकि एक चक्कर नहीं, हमको 2 चक्कर चलाना है, तो इसी में 2 का गुणा कर देंगे तो 2 गुणे 220 अर्थात हो जाएगा 440 मीटर। अर्थात वो जो पहिया है अगर उसको एक चक्कर घुमाएंगे तो 220 और 2 चक्कर घुमा दें तो 440 हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रकार से जब भी आपको चक्कर वाला दे देगा सवाल, एक चक्कर घुमाया जाए, 2 चक्कर घुमाया जाए तो कितनी दूरी तय करेगा, तो ये होता है हमारा वृत्त की परिधि का सूत्र। अब याद कर लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। वृत्त का व्यास का सूत्र क्या होता है, 2r। वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r। कहते किसको है, ये हमारा वृत्त का केंद्र है, ये हमारी त्रिज्या है। अगर पूरा इसको मिला दिया जाए तो व्यास हो जाएगा, और ये पूरा एक चक्कर घूमेंगे तो परिधि तय करेंगे, और इसके अंदर कुछ भी अगर हम काम करेंगे इसका मतलब क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हल करेंगे। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चलिए, प्रश्न दिया हुआ है, यदि a बराबर 2 हो, यदि a बराबर 2 और b बराबर -3 तो a स्क्वायर -ab प्लस b स्क्वायर का मान बताइए। विकल्प दिया हुआ है आपका 19, 7, 1 -11, ये आपका विकल्प है। आप लोग कक्षा 6 पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि किसी भी से जब चिन्ह का जब मान दे देता है तो उसको बस वैल्यू उसका पुट करके हल कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, ए का मतलब 2, तो 2 पे 2 घात माइनस ए का मतलब 2, बी का मतलब -3 प्लस बी का मतलब -3, इसको हल कर दीजिए। 2 का वर्ग 4, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस होगा, तो 3 दूना के 6 हो जाएगा। माइनस का अगर किसी संख्या माइनस में है उसका वर्ग करते हैं तो प्लस में आता है, तो 3 का वर्ग 9 होता है। 6 4 10, 10 में 9 जोड़ देंगे तो 19। विकल्प संख्या ए फॉर एप्पल। ठीक है, ये वाला हल हो जाएगा। ठीक ना, दिया गया है कि यदि 3 या 3 से अधिक सरल रेखा से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं, बहुभुज हो जाएगा। गोला है, वृत्त है, शंकु है और बहुभुज है। तो गोला हमारा ठोस होता है, वृत्त खोखला टाइप का होता है, शंकु जो आप आइसक्रीम देखते हैं वो होता है, बहुभुज हो जाएगा। ठीक है, दिया गया है कि किसी संख्या के 4 गुने से 7 अधिक 43 है। अच्छा ठीक है, 12वां सवाल है। दिया गया है कि किसी संख्या के 4 गुने से 7 अधिक 42 है। पहले इसको समझिए, किसी संख्या के 7 गुने से, किसी संख्या के 4 गुने से 7 अधिक 43 हो तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी। देखिए दोस्त, इसको कैसे हल करेंगे, कह रहा है कि किसी संख्या के 4 गुने से 7 अधिक 43 है तो वह संख्या क्या होगी। बहुत आसान है, मान लीजिए माना वह संख्या क्या है, x। तो x का 4 गुना क्या हो जाएगा, 4x, और जब उसमें 7 जोड़ दे रहे हैं तो ये 43 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 43। अब तो ये आप इसको लगा लेंगे, बहुत आसान है। 4x
7 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 43 माइनस 7 हो जाएगा। 43 में 7 जाएगा 40, 4 एकम 4, 4 दाम में 40, अर्थात x का मान क्या आ गया 10। अर्थात वो संख्या क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 10। आप इसको लगा लीजिए। कुछ इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, लगाते हैं हम। मिटा सकता है तो इसको मिटा देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको लेके आए हैं, बस आपको देखना है और समझना है, ठीक है। दिया गया है कि एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 14 मीटर है। आप इसको लगाइएगा, ये पूरा व्यास दे दिया है 14 मीटर। अब ये काउंट नहीं पता कौन नंबर का था। इसका क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल आप बता दें पाई स्क्वायर। आप इसका त्रिज्या निकालेंगे 7, 7 का मान रख यहाँ हल करेंगे, जो भी आएगा विकल्प हम आपको दे देते हैं, आप हमको उत्तर बताएंगे। 49 मीटर स्क्वायर। दूसरा दिया है 196 मीटर स्क्वायर, 154 मीटर स्क्वायर, और चौथा विकल्प दिया हुआ है 98.56 मीटर स्क्वायर। आपके लिए ये छोड़ते हैं प्रश्न, बस कुछ नहीं करना है। व्यास पता है, आप त्रिज्या निकालिएगा। त्रिज्या निकालने के बाद आप इसको हल कर दीजिएगा। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 का वर्ग स्क्वायर, आप यहाँ लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि 3, 4, 5, 8, x, 3 का समांतर माध्य 4 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान बताइए। x का मान बताइए। देखिए दोस्त, लास्ट प्रश्न है। अगर समांतर माध्य आपसे पूछता है तो आप कुछ मत कीजिए। हम जानते हैं कि समांतर माध्य का सूत्र क्या बताएं हम आपको। माध्य का भी बताएं, माध्यिका का भी बताएं, बहुलक का भी बताएं, सैंपल पेपर 1 में। अब माध्य कैसे निकालते हैं, तो जितना राशि दिया गया है कुल राशियों का योग करते हैं बटा में कुल राशि। अब देखिए समांतर माध्य तो दे दिया है 4, तो 4 रखेंगे। कुल राशियों का योग यहाँ है, सबको जोड़ लीजिए। 3 + 4 + 5 + 8 + x + 3। अब कुल कौ राशि है 1 2 3 4 5 6 राशि है, रख दीजिए। हल करना है इसको, कुछ नहीं, इसका इसमें गुणा कर देंगे। 4 × 6 = 24 हो जाएगा। जोड़िए 4 3 7, 7 5 12, 12 8 20, 20 और 3 23 हो जाएगा। 23 + x, ये इधर चला जाएगा, तो 24 - 23 = x। 24 में से 23 जाएगा, क्या बचेगा 1, अर्थात x का मान कितना आ गया 1। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था 1। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे, और आज हम लोग थर्ड सॉल्व किए हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है अब है क्लासेस 91, या आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या अब है CLASSES 91 पे जाके आप मुझे वहाँ पे ज्वाइन हो जाते हैं अगर हमारे ग्रुप से। तो वहाँ पे आपको जितने भी GK के प्रश्न करवाए जाते हैं, जो होमवर्क सीरीज़ है या मैथ के प्रश्न हैं, आपको वहाँ पे दे दिए जाएंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो सैम्पल पेपर मैथ का 3 आपको समझ में आ गया होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही स्कॉलरशिप संबंधित चाहे भविष्य में जितने भी स्कॉलरशिप्स आएंगी उनके बारे में बताना, उनको समझाना, वो कैसे आपको मिलेंगी, क्या क्या क्राइटेरिया है, उसकी तैयारी में क्या क्या करवाना होगा, सब कुछ मैं आपके इस चैनल पे करवाने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।